मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा हमारे पास है चैप्टर 8 और चैप्टर 8 की थी एक्सरसाइज सी। सी है एक्सरसाइज सी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल is rupees 845. The cost of a scooter is 19 times that of a bicycle. The cost of a motorcycle is rupees 2242. 42 more than that of a find the total cost of 2 bicycle, 3 scooters and 2 motorcycles. तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल, कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? रुपीज 845। कितनी है? 845। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर, एक स्कूटर है और उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर, स्कूटर की कॉस्ट क्या है? 19 टाइम्स दैट ऑफ ए बाइसिकल। 19 टाइम्स ऑफ ए बाइसिकल, यानी कि बाइसिकल की कॉस्ट 845, 19 टाइम्स है, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जार 45, 4 9 4 जार 36, 36 में 4 ऐड किए 40 की 0 कैरी 4, 9 8 जार 72, 72 में 4 ऐड किए 76, 1 से करेंगे 5 4 8, 5 5 10 16, यानी कि कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर, एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी हो गई? रुपीज 16,055। ओके, बाइसिकल की पता है, स्कूटर की पता है। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल, कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल रुपीज 2,242 more than a scooter. Rupees 2,242 more than a scooter, यानी कि 2,242 मोर देन यानी कि ज्यादा है, ऐड करेंगे किसमें? स्कूटर में। और स्कूटर की कॉस्ट कितनी है?
16,055 एड 81, यानी कि मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी हो गई? रुपीज 18,297, 18,297। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बाइसिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बाइसिकल, 3 scooters and 2 motorcycles। टू मोटरसाइकिल्स। तो देखो 2 बाइसिकल यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाइसिकल की कॉस्ट कितनी थी? 845। 3 स्कूटर 16,055 एंड 2 मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी है? 18,297। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 को 845 से, 2 5 जा 10 की 0, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 16 प्लस इससे इसको किया 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4। इसको इससे किया 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। अब इनको हम क्या करेंगे? ऐड करने पे हमें मिलेगा रुपीज 86,449। यानी कि 2 बाइसिकल, 2 साइकिल, 3 स्कूटर एंड 2 मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 86,449। My next question is a bank gives rupees 35 interest on every rupees 1,000 deposited for a month. How much money should Atul deposit for 3 months in the bank so
as to get an interest of rupees 5250. एक बैंक जो है गिफ्ट देती है ₹35 इंटरेस्ट ऑन एवरी 1000. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ₹35 ऑन ₹1000, यानी कि 1000 पे वो कितना देती है? 35. ठीक है, टाइम दे रखा है उसने 3 मंथ. टाइम कितना दे रखा है? 3 मंथ. अब वो पूछ रहा है कि ₹5250 अगर उसे इंटरेस्ट मिलता है तो अतुल ने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे? ठीक है, तो ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? ₹5250. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100. ठीक है, P4 होता है प्रिंसिपल, R4 होता है रेट और T4 होता है टाइम. प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, रेट को बोलते हैं दर एंड टाइम को बोलते हैं समय. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 5250 इक्वल टू P हमें निकालना है, P मल्टीप्लाई R, रेट कितना दे रखा है? 35 मल्टीप्लाई T, समय कितना दे रखा है? 3 मंथ अपॉन. अब यह हम 100 से नहीं किस पे निकालेंगे? 1000 पे. क्यों? क्योंकि जो हमें रेट दे रखा है 35 ऑन 1000, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? वी कैलकुलेट ऑन 1000. P मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5250 मल्टीप्लाई बाई 1000. P equal to 5250 multiply by 1000 upon 35 multiply by 3. 5250 multiply by 1000 upon 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 1 10, 105. 105 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 5050 पर. तो 50 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 50,000. तो अतुल ने बैंक में कितने पैसे जमा करने चाहिए थे? 50,000. My next question is the price of an English book is ₹45 and the price of maths book is ₹10 more than
English book. Find the total cost of 23 English books and 14 maths books. इसमें क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ एन इंग्लिश बुक, प्राइस ऑफ एन इंग्लिश बुक, एक इंग्लिश की जो बुक है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹45, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ मैथ बुक, प्राइस ऑफ मैथ्स बुक, मैथ बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10 मोर देन इंग्लिश बुक, यानी कि 10 प्लस 45 इक्वल टू 55। इंग्लिश बुक हो गई 45 की, मैथ बुक हो गई 55 की। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 23 इंग्लिश बुक, टोटल कॉस्ट ऑफ 23 इंग्लिश बुक एंड 14 मैथ्स बुक। तो 23 इंग्लिश बुक की कॉस्ट कितनी है? 45 प्लस 14 मैथ बुक की कॉस्ट कितनी है? 55। 23 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1035 प्लस 14 को 55 से करेंगे, 14 5 जो 70, 14 5 जो 70, यानी कि 770। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 5, यानी कि 1805। कितना मिल गया? 1805। सर आज के लिए इतना ही। सर